नमस्कार साथियों, मैं ममता राणा आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ममता राणा में। आज हम हिंदी की पहली कक्षा करने वाले हैं क्लास फर्स्ट और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले हिंदी का जो प्रकरण है वो है वर्ड, शब्द और वाक्य। आज हम इन तीनों चीज़ों को एक ही क्लास में कवर करेंगे कि वर्ड क्या होता है, शब्द क्या होता है और वाक्य क्या होता है। तो आइए मेरे प्रिय बच्चों आज हम देखेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो वर्ड सबसे पहले हम यह वर्ड करते हैं। वर्ड मतलब वर्ड क्या होता है? तो वर्ड क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। मतलब भाषा की एक ऐसी सबसे छोटी इकाई जिसको हम तोड़ नहीं सकते, वही वर्ड कहलाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो वर्ड होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जाते, मतलब जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। जिसका खंडन खंडन नहीं किया जा सकता। किया जा सकता वह वर्ड कहलाता है। वह वर्ड कहलाता है। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे। वर्ड क्या होता है? वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वह वर्ड कहलाता है। तो एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई वर्ड है, जैसे मैंने कोई वर्ड लिखा क, तो क लिखा मैंने क, तो क्या मैं इसे तोड़ सकती हूँ? नहीं तोड़ सकती। ठीक है। अब जैसे कोई मैंने लिखा तो को तोड़ सकती हूँ? नहीं तोड़ सकती। जैसे मैंने लिखा ई, तो इसको भी मैं नहीं तोड़ सकती। तो कहने का मतलब है कि ऐसे मतलब भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसको हम मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वह वर्ड कहलाता है। तो वर्ड के अब पढ़ेंगे वर्ड के प्रकार। वर्ड के प्रकार। तो वर्ड के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। वर्ड के दो प्रकार होते हैं। तो आइए जाने कौन से दो वर्ड मतलब वर्ड के कौन से दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। दूसरा क्या होता है? व्यंजन। तो वर्ड के प्रकार कितने होते हैं? वर्ड के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो जो हमारी जो वर्णमाला है उसमें जो स्वरों की संख्या है वो है 11 और जो व्यंजन है व्यंजनों की संख्या है 33। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। अब ये बात करते हैं स्वर की और व्यंजन की कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। तो ये वर्ड के ही दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन वर्ड के प्रकार है। नंबर वन, तो यहाँ हम स्वर जानेंगे कि स्वर क्या होते हैं। तो देखो स्वर क्या होते हैं। स्वर ऐसे वर्ड होते हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से बोले जाते हैं, मतलब बिना किसी सहायता के। ऐसे वर्ड, ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण बिना किसी सहायता के होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। मतलब ये स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। ऐसी ध्वनियां ऐसी ध्वनियां ध्वनियां मतलब वर्ड, ऐसी ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। बोली जाती वे स्वर कहलाते हैं। वे क्या कहलाती हैं? वे स्वर कहलाती है। मतलब इनमें किसी अन्य अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, अपने आप ही इनका स्वतः ही उच्चारण होता है। कहलाती है। जैसे हमारे वर्णमाला में बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि ऋषि, छोटी ए शेरडी, बड़ी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ, ये बड़े ओ तक, ये सब क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ये सब क्या होते हैं? स्वर। तो यहाँ हम लिखेंगे स्वर। जैसे आ, ई, ई, ऊ, ऊ, वी, ए, ए, ओ और ओ।
अ आ ई उ री ए ओ ओ। ये 11 हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब इन 11 वर्णों जो ये 11 वर्ण होते हैं इन्हीं को हम स्वर कहते हैं। अब इसमें छोटी अंग और बड़ी अंग को नहीं रखा गया है क्योंकि वे ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। उनका हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे इसके बारे में। अब पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जो व्यंजन जैसे स्वर बिना बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। जो मतलब स्वर तो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, लेकिन जो वो व्यंजन होते हैं वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मतलब ऐसे वर्ड, चलो मैं ऊपर लिखती हूँ इसको। तो अब हम बात कर रहे हैं व्यंजन की। व्यंजन क्या होते हैं? मतलब जैसे स्वर है, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं बिना किसी सहायता के, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मतलब ऐसे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या उच्चारित किए जाते हैं। से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है। जो भी वर्णमाला में छोटा मतलब स्वरों को छोड़ करके और अन्य जितने भी वर्ड होते हैं वो सब जैसे क ख ग घ ये है व्यंजन में आते हैं। तो इनकी जो व्यंजन की जो संख्या होती है, व्यंजनों की व्यंजनों की कुल संख्या कुल संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ व्यंजन क्या होते हैं। ऐसे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। तो हमारा वर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं शब्द। शब्द क्या होते हैं? तो मैं मिटा रही हूँ हम इसे। तो अब जानेंगे कि स्वर क्या होते हैं। स्वर, वो सॉरी, शब्द क्या होते हैं। स्वर और व्यंजन हमने पढ़ लिया। अब शब्दों के बारे में बात करेंगे कि शब्द क्या होते हैं। देखो, शब्द जो होते हैं, शब्द होते हैं कि जो वर्णों से मिलाकर के बनते हैं। जैसे वर्ड होता है, वर्ड बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं, मतलब वर्ड होता है कि जिसके मतलब टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसे बांटा नहीं जा सकता, वो वर्ड होते हैं। लेकिन जो शब्द होते हैं, वर्णों के जो वर्ण होते हैं हमारे पास, वर्णों के सार्थक समूह को वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। बहुत इजी सी परिभाषा है इसकी कि शब्द क्या होते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जानिए। जैसे 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 मैंने कोई वर्ड लिखा, जैसे मैंने कोई वर्ड लिखा क, और मैंने एक वर्ड लिखा ब। तो इनसे मिलाकर क्या बनेगा? एक सार्थक शब्द बनेगा। कब? क्या बनेगा? एक सार्थक शब्द बनेगा। मतलब इसका जो शब्द बने उसका मीनिंग होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए, तो ही वो शब्द कहलाएगा। जिसका अर्थ नहीं है तो वो शब्द भी नहीं है। मतलब वर्णों को मिल से अगर कुछ भी बना दिया तो उसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो शब्द नहीं होगा। जैसे क और ब को मिलाया तो कब बना। तो मतलब कब अपने आप में अपना एक शब्द रखता है कि कब मतलब किसी प्रश्नवाचक चीज के लिए कब, कब हुआ ये, कब ये, मतलब ये कब घटना हुई। जैसे मैंने कोई मान लो कुछ और लिख दिया, ल त। अब मैंने इनसे मतलब इन शब्दों को मिला करके कोई शब्द लिख दिया पलट। देखो पलट अपने आप में कोई शब्द नहीं है। पलट अपने आप में कोई शब्द नहीं है क्योंकि
तो तुमने भी नहीं सुना होगा कि इस शब्द का कोई अर्थ निकल रहा है, पलत क्या होता है। तो ये कोई शब्द नहीं है, ठीक है। तो शब्द वही होंगे जिनका कुछ अर्थ निकल रहा होगा, अन्यथा वो शब्दों की श्रेणी से बाहर होंगे। अब बात करते हैं शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार। देखो, शब्दों को दो आधारों पर बांटा गया है, मतलब शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है वो दो आधारों पर किया गया है। नंबर वन, एक तो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और एक उत्पत्ति के आधार पर। तो रचना मतलब शब्दों के प्रकार, एक तो रचना के आधार पर। नंबर वन, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने शब्द होते हैं? रचना के आधार पर शब्दों के शब्दों के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के तीन प्रकार होते हैं। नंबर वन, नंबर एक नंबर एक योग रूट शब्द या रूट शब्द, रूट। नंबर दो, योग रूट। एक होता है रूट, दूसरा होता है योग रूट, और तीसरा होता है तीसरा होता है जो भी थोड़ा याद का नहीं आ रहा है। रचना के आधार पर शब्दों के तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक, रूट रूट शब्द। दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग रूट शब्द। योग रूट शब्द। अब आते हैं, ये तो हो गए रचना के आधार पर। ये होते हैं रचना के आधार पर तीन तीन शब्द, मतलब तीन प्रकार के शब्द होते हैं, रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार। देखो, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चार। ये चार प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के, यहाँ लिख दो, चार प्रकार होते हैं। चार प्रकार होते हैं। नंबर एक, होता है तत्सम, तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, देशज, और चौथा होता है विदेशज। मतलब रचना के आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं, रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के शब्द होते हैं, देशज, सॉरी, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये चार प्रकार के होते हैं। तो हम अपनी इनका डीपली अध्ययन है, विस्तार रूप से अध्ययन दूसरी कक्षा में करेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए हम इनके नाम जानेंगे, और ये रूट शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द क्या होता है, योग रूट शब्द क्या होता है, तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, देशज क्या होते हैं, विदेशज क्या होते हैं, वो हम अपनी अगली कक्षा में जानेंगे। अब बात करते हैं वाक्य क्या होते हैं। वाक्य तो मैं इसे मिटा रही हूँ। अब वाक्य समझेंगे, वाक्य क्या होते हैं। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है वाक्य। देखो, वाक्य इजी सा ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। वाक्य
वाक्य मतलब वाक्य क्या होते हैं? जैसे शब्द होते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ऐसे जो वाक्य होते हैं, वो शब्दों के सार्थक समूह को मतलब शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक सार्थक समूह या मेल भी लिख सकते हो। सार्थक समूह को शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते तो अभी हम वाक्य पढ़ रहे थे। वाक्य क्या होते हैं? मतलब शब्दों के सार्थक मेल या समूह को हम वाक्य कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, शब्द मतलब ज्यादा से ज्यादा शब्द हो, उसका मतलब कोई अर्थ निकल रहा हो, तो सार्थक मतलब अर्थ समेत होना चाहिए। मतलब जो बना जो हमारा जो वाक्य मतलब की जो रचना हुई है, वो अर्थ समेत होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बिना हाथ से बना दिए, नहीं, वो कोई शब्द मतलब कोई वाक्य नहीं बनेगा। जैसे मैंने ये लिखा, मैंने ये पहले इसे कंप्लीट कर देते हैं। शब्द को वाक्य कहते। अब देखो, जैसे एक उदाहरण लिखा, जैसे मैंने लिखा राम खाना खाता, राम खाना खाता। देखो, इसमें राम ही एक शब्द है, अपने यहाँ पर राम एक शब्द है, खाना भी एक शब्द है, जाता वो खाता भी एक शब्द है, और है भी एक शब्द है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये शब्द हैं, और इन शब्दों से क्या बन गया? तो ये एक शब्द से मतलब शब्दों की मेल से एक वाक्य बन गया। राम खाना खाता है मतलब राम खाना खाता है, तो मतलब इसका एक अपने आप में एक अर्थ निकल के आ रहा है कि राम खाना खाता है। तो ये होते हैं, ये होता है हमारा वाक्य। ये क्या होता है? हमारा वाक्य। अब वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार देखो, जैसे ये शब्द होते हैं, शब्द रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, और उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे ही वाक्य होते हैं। वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? मतलब इनको भी दो आधारों पर इसका वर्गीकरण किया गया है वाक्य का। एक रचना के आधार पर और एक उसके अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो वाक्य के आधार पर जो रचना के आधार पर जो 3 वाक्य के प्रकार हैं, वो है सरल वाक्य, जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये मतलब उसके है रचना के आधार पर सरल वाक्य। दूसरा होता है मिश्रित वाक्य, और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। तो ये हमारे रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्यों के प्रकार होते हैं, वो 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। जितने भी स्टूडेंट मेरी क्लास देख रहे हैं, वो कृपया अपने नोटबुक में इन चीज़ों को लिखते रहा करो, क्योंकि मुझे भी अपने बोर्ड के लिए हटाना पड़ता है नई चीज़ें लिखने के लिए। तो साथ ही साथ अपना नोट डाउन करते रहा करो। तो अब हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर। मतलब पहले तो रचना के आधार पर पढ़े हमने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब बात करेंगे अर्थ के आधार पर, वाक्य के लिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के लिए। देखो, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। एक होता है विधानवाचक वाक्य। एक क्या होता है? विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक। दूसरा होता है निषेधात्मक, निषेधवाचक। निषेधात्मक भी बोल सकते हैं, निषेधवाचक भी बोल सकते हैं। निषेधवाचक। तीसरा होता है वो क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। और चौथा होता है विस्मयादिबोधक वाचक।
विस्मयादि मतलब विस्मयादि बोधक भी बोल सकते हैं या विस्मयादि बोधक वाचक भी बोल सकते हैं। विस्मयादि कर सकते हैं, विस्मयादि बोधक वाचक। और एक होता है संकेतवाचक, एक होता है संदेहवाचक, एक होता है संदेहवाचक, एक होता है संदेहवाचक और एक होता है समूहवाचक। समूहवाचक भी होगा, हाँ समूहवाचक। और एक अंतिम होता है मतलब आठवां होता है इच्छावाचक, इच्छावाचक। तो देखो ये थे हमारे 8 भेद वाक्य के, और किसके आधार पर है ये? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। एक बार फिर से बताती हूँ। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक वाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, समूहवाचक और इच्छावाचक। ये 8 प्रकार के जो भेद हुए ये वाक्य के किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर होते हैं। और आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें भी मोटिवेट कीजिए, आप अपना सहयोग कीजिए और वीडियो को थोड़ा एक्सप्लेन, एक बार जिसकी समझ में नहीं आया तो वो बैक करके वीडियो को फिर से देख सकता है। और थोड़ा संसाधनों का अभाव है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मैनेज कीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।